हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी, और कड़ी बन रही है। इधर में जो है ना, ये घोल बना दिया है पकौड़ियों का, और चावल भिगो कर रख दिए हैं। तो किचन हो रही है इस टाइम मैसी, लेकिन जब काम होता है तो किचन मैसी हो ही जाती है। तो काम करके, और बर्तन देखिए, बर्तन बहुत सारे हो रहे हैं। तो मांजूंगी, एक बार मांज दिए हैं, दोबारा में फिर मांजूंगी। तो करीबन 11 बज रहे हैं। कल का ब्लॉग भी 11 बजे से ही शुरू किया था, और आज का भी 11 बजे से ही हो गया है। तो सुबह सुबह जो है ना, पॉसिबल हो नहीं पाता है। सुबह सुबह ऐसा लगता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो, और संडे का दिन तो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है। तो कपड़े वगैरह जो है धुले थे आज, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सभी, तो वो सारे काम हो गए हैं। बच्चों, संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहता है वैसे भी। और बच्चों की फरमाइश थी कि मतलब हमें कड़ी खानी है। कड़ी कई दिनों से ये लोग कह रहे थे, लेकिन मैं बना नहीं रही थी, क्योंकि मुझे ना मठे वाली कड़ी खानी थी, मुझे दही वाली नहीं खानी थी, और मठा मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने दीदी को बोला था, तो दीदी को भी मतलब काफ़ी टाइम पहले बोला था, लेकिन आया नहीं था, तो उन्होंने फिर दिया नहीं था। फिर कल परसों, हाँ परसों उन्होंने दिया, तो कल सैटरडे था, इसलिए मैंने बनाया नहीं, आज बना रही हूँ। तो ये कड़ी बन रही है, और चावल जो है बॉईल करूँगी, और पकौड़ियाँ बना लेती हूँ। यहाँ पर जो है तड़के का सामान तैयार कर रही हूँ। तो ये कड़ी में तड़का लगाना है, तो फटाफट से जो है काम ख़त्म कर लेती हूँ। और ये सारा सामान जो है ना, किचन में बहुत ज़्यादा हो रहा है सामान, तो सब पहुँचा देती हूँ मैं फ्रिज में। जो फ्रिज में जाने वाला है वो फ्रिज में पहुँचा देती हूँ। तो फ्रिज का जो सामान है वो फ्रिज में पहुंचा दिया है। और अब जो है चावल अच्छे से धोकर इनको बॉईल होने के लिए रख देती हूँ। पानी ना, यहाँ पर देखिए मैंने ये बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर जो है चावल धो दूँगी मैं, और पानी जो है जब तक बॉईल हो रहा है, चावल को अच्छे से यहाँ पर 3-4 पानी में अच्छे से धो लूँगी मैं। और चावल जब तक ये सफेद सा रहता है ना पानी, तब तक धो लेना चाहिए, तो चावल एकदम खिले खिले बनते हैं। और अगर इसी तरीके से बना लो ना, तो फिर चावल जो है चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो अच्छे से चावल को मैंने धो लिया है, और उसके बाद जो है पानी में डाल दिया है। पानी अच्छे से गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, और नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। इधर में जो है तड़के का सामान तैयार कर रही हूँ मैं, तो प्याज वगैरह कट कर लूँगी। और मैं जो है ना तड़का इस तरीके से लगाती हूँ, जैसे कि मेथी दाना वगैरह, ये सारी चीज़ डालकर बहुत टेस्टी लगती है कड़ी इस तरीके से। थोड़ी प्याज और हरी मिर्च जो है मैं यहाँ पर बेसन का जो घोल मैंने बनाया था पकौड़ी के लिए, उसमें डाल दूँगी कट कर कर। तो इस तरीके से जो पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं, अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। और मतलब हर किसी का जो है ना डिफरेंट तरीका होता है बनाने का, लेकिन मैं ज़्यादातर जो चीज़ें बनाती हूँ ना, वो अपनी मम्मी के तरीके से ही बनाती हूँ, क्योंकि हर लड़की जो है अपनी मम्मी से ही सारी चीज़ें सीखती है। और मतलब माँ के जैसी ही चीज़ें ज़्यादातर लड़कियाँ बनाती हैं, तो मैं भी अपनी मम्मी की जैसी ही ज़्यादा चीज़ें बनाती हूँ। और लेकिन हाँ, ये है कि मुझे जो अपनी मम्मी के खाने में टेस्ट आता है ना, वो अपने खाने में नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चों को जो है मेरे हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो बस ऐसे ही होता है, हर बच्चे को अपनी माँ के हाथ का खाना ही पसंद आता है। मुझे भी अपनी मम्मी के हाथ का पसंद आता है। तो यहाँ कड़ी बन चुकी है अच्छे से, और मैंने जो है पकौड़ियाँ बनाकर इसमें डाल दी हैं। तो पकौड़ियाँ जो हैं वो सारी सिक गई हैं, और वो सब मैंने डाल दी हैं। कुछ पकौड़ियाँ जो हैं बच्चे ले गए हैं, क्योंकि बच्चे ना आधे से ज़्यादा पकौड़ी इसी तरीके से खा जाते हैं। तो यहाँ पर बस तड़का लगा दूँगी। तो तड़के में जो है मैंने पहले मेथी दाना डाला, थोड़ा सा जीरा डाला, हींग डाली, उसके बाद प्याज और लहसुन कट करके डाल दिया,
और साबुत मैंने यहाँ पर लाल मिर्च डाली है। थोड़ा सा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए तड़का जो है मैंने लगा दिया है और कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है कढ़ी, देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो बस कढ़ी बन चुकी है, चावल बन चुके हैं, रोटियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये आज का हमारा लंच तैयार है और बच्चे कर रहे हैं वेट बहुत देर से, क्योंकि कढ़ी बनती है ना हमारे घर में, तो बच्चे जो है ना सीधे खाना ही खाते हैं, उनको नाश्ता वगैरह कुछ नहीं चाहिए होता है। तो सुबह में हल्का फुल्का ऐसे ही नाश्ता कर लिया था, उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया था। मैंने मतलब ब्रेड वगैरह रखे हुए थे ना, वही मैंने सेक कर दे दिए थे, तो वो खा लिए थे। और अभी ने तो वो भी नहीं खाए थे। अभी को क्या था कि अभी जो है ना वो ज़्यादातर ऐसी चीज़ें पसंद नहीं करता, वो ज़्यादातर मतलब खाना खाना ही पसंद करता है। उसे ये नहीं है कि मतलब नाश्ता अलग चाहिए या कुछ अलग चाहिए। सुबह में अगर मैं पराठे वगैरह बना देती हूँ ना, तो वो खा भी लेता है। ब्रेड वगैरह वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है, तो ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं खाए थे उसने। बिस्किट दिए थे मैंने, तो बस वो खा लिए थे। तो यहाँ पर बच्चों को खाना दे दिया है, मैं भी अपना खाना लेकर आ गई हूँ। खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना खाकर उसके बाद जो है मैं यहाँ पर लेकर बैठ गई हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़े जो है ना आज बहुत जल्दी से सूख गए थे और धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तो उससे ना कपड़े अच्छे से सूख जा रहे हैं। तो यहाँ पर कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए थे, काफ़ी जल्दी सूख गए थे, मतलब 1-1.5 घंटे में कपड़े सारे सूख गए थे, क्योंकि मशीन में ड्रायर कर दिए थे। उसके बाद बस धूप दिखानी थी इनको, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। साथ के साथ मैं इनको तय लगा दूँगी, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा बिखरा हुआ घर लग रहा है। तो बस इनको तय लगा कर रख दूँगी। उसके बाद जा रही हूँ किचन में, किचन का काम ख़त्म करना है। किचन में भी बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो बस यहाँ पर ये काम ख़त्म कर मैं जाऊंगी किचन में और किचन का काम ख़त्म करूंगी। तो अभी यहाँ पर मेरे पास बैठा हुआ था, मैं उसी से बातें कर रही थी। और मिष्टी के डैडी ऊपर हैं, क्योंकि अभी कुछ कपड़े रह गए हैं जो सूखे नहीं हैं, तो वो दोनों ऊपर हैं। और बंदर आ जाते हैं ना, बंदर कपड़े ले जाते हैं, तो इसलिए जो है बैठना पड़ता है जब कपड़े डालते हैं हम ऊपर। तो बहुत मज़े लेते हो, संडे का दिन ही तो होता है मज़े लेने का। ट्यूशन वाली मैडम से शिकायत करूंगी, संडे के दिन जो है ना बिल्कुल भी किताब कॉपी को हाथ नहीं लगाते हैं ये बच्चे। करूं मैडम के पास फोन? करूं मैडम के पास फोन? बताओ। एक अभी है वो निकल गया है और ये लगी हुई है टीवी में। तो बस यही रहता है इनका। संडे के दिन बिल्कुल भी, संडे के दिन जो है ना बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब हम पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या नहीं है, ये भूल जाते हैं संडे के दिन। इनका यही रहता है। और वैसे मैडम भी मेरा ब्लॉग देखती हैं, तो उनको पता चल ही जाएगा कि ये संडे के दिन क्या करते हैं। एक टीवी देख रही है सुबह से, और एक जो है बाहर खेलने के लिए गया हुआ है, नहा कर खा कर और वो निकल गया है। तो दोनों का यही रहता है। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा बदतमीज, और संडे के दिन ही नहीं, वैसे भी ट्यूशन से आते हैं तो बहुत कहने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं। मतलब पेपर टेस्ट ख़त्म हो गए तो ये सोच रहे हैं कि पढ़ना नहीं है अब जब पेपर आएंगे तब मेहनत करेंगे, बिल्कुल पास में आ जाएंगे पेपर तब। तो सोकर उठ गई हूँ मैं, सो गई थी थोड़ी देर के लिए, मैं जो है ना सो गई थी। तो बस सोकर उठी, ठंड लग रही है, यहाँ स्वेटर डाल लेती हूँ, क्योंकि वही है ना कि वैसे नहीं लग रही थी ठंड, क्योंकि धूप में थोड़ी देर जो है बैठ गई थी मैं जाकर। उसके बाद जब ऊपर से आई तो नींद आने लगी बहुत तेज़ वाली, तो फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर। और अब जो है ठंड लग रही है, क्योंकि अभी ना मैं निकली हूँ ब्लैंकेट में से, तो ठंड लग रही है। अब आ गई हूँ किचन में, चाय बनाऊँगी। थोड़ा सा लेट हो गया चाय के लिए, 4:30 बज रहे हैं, तो बस चाय बना देती हूँ, क्योंकि सबको टाइम से जो है चीज़ें देनी पड़ती हैं, थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ता है। ये मलाई खट्टी हुई है, इसको रख देती हूँ। मलाई जो है ना खट्टी हो गई है, कल या परसों में फिर घी निकालूंगी मैं।
तो यहाँ पर चाय बनकर हो गई है तैयार। अभी तैयार नहीं हुई है क्योंकि हमारे यहाँ जो है 2 लोगों को डायबिटीज़ है, इसलिए 2 लोगों के लिए फ़ीकी चाय बनानी पड़ती है। तो एक तो अभी के डैडी फ़ीकी चाय पीते हैं, एक मम्मी फ़ीकी चाय पीती हैं। तो इन दोनों के लिए पहले निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं चीनी डालती हूँ। तो ऐसे ही चाय बनानी होती है और अब तो आदत हो गई है। शुरू में ना मैं भूल जाती थी हमेशा और मीठी कर देती थी चाय को, फिर दोबारा से इन लोगों के लिए फ़ीकी चाय बनानी होती थी। लेकिन अब जो है आदत हो गई है, तो पहले फ़ीकी चाय इन लोगों के लिए निकाल देती हूँ। तो चाय बन चुकी है और इन लोगों को दे दूंगी मैं फ़ीकी वाली चाय, और यहाँ पर मैंने अपने लिए निकाल ली है मीठी चाय। तो बस चाय पी लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी कट करूँगी। सब्ज़ी काटने के लिए बैठ गई हूँ मैं, और जो है मटर आलू बनाऊँगी। तो यहाँ पर ये मटर लेकर आ गए थे और मतलब ज़्यादा सी मटर लेकर आ गए, तो मैंने कहा सारी छील कर रख देती हूँ। और मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब मटर जो है ज़्यादा सी मंगा लेती हूँ तो फिर छील कर रख देती हूँ फ्रीज़ में। तो ये है कि जब भी मतलब कोई भी रेसिपी मटर डालकर बनानी है तो निकालो, और वो फिर मतलब झंझट नहीं रहता छीलने का। तो मटर वगैरह छील लेती हूँ। और यहाँ पर मिष्टी कर रही है मेरी हेल्प, तो मैंने इससे बोल दिया, मैंने कहा मैं लेकर बैठ गई हूँ मटर छीलने के लिए और तुम लगाओ झाड़ू। तो थोड़ा थोड़ा करके सीखेगी तभी आएगा, और पता नहीं कैसे लगाएगी, सफाई से लगाएगी या नहीं। वैसे इतना गंदा नहीं हो रहा है, घर साफ़ है। शाम के समय में जो है सिर्फ झाड़ू लगानी होती है, वैसे तो साफ़ ही है घर। और सुबह के टाइम में जो है थोड़ा सा होता है। तो अभी फ़िलहाल में साफ़ ही है, तो बस झाड़ू लगा देगी मिष्टी। है मिष्टी, लगा देगी झाड़ू। जब सब कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, सब कर सकती है तो ये भी कर सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके ना अब मिष्टी काम करने लगी है। वैसे अभी काम करने लायक नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। कभी कभी ना ज़्यादा काम होता है ना, जैसे कुछ एक्स्ट्रा मुझे करना होता है, तो फिर मैंने कहा चल ये कर ले। क्योंकि वैसे तो मैं लगा लेती, लेकिन क्या था कि टाइम हो रहा है फिर शाम। तो यहाँ पर मिष्टी को मज़े आ रहे हैं झाड़ू लगाने में, और नाच नाच कर झाड़ू लगा रही है। देखिए किस तरीके से झाड़ू लग रही है। मुझे देख देख के हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो करने दो, करेंगे तो सीखेंगे बच्चे। और यहाँ पर झाड़ू लग चुकी है। मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने कुकर रख दिया है और इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर और प्याज और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें सारे बेसिक से मसाले डाल दूँगी, जैसे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक। ये सारे मसाले डालकर अच्छे से भून लूँगी। इसमें फिर मैं डाल दूँगी मटर और आलू। तो इसी तरीके से जो है बनाती हूँ मैं सब। मटर आलू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो छींटे जो है ना बहुत ऊपर ऊपर तक उठ रही थी। तो देखिए सारा जो कुकर है ना वो भी इस तरीके से सन गया है, और छींटे जो है ना मेरे ऊपर भी आ रही थी। तो मैंने इसको ढक दिया था थोड़ी देर के लिए, और कम मतलब फ्लेम जो है कम कर दिया था इसका। सब्जी बनने के लिए रख दी है, सब्जी बन रही है। रोटी बनाऊंगी बस सिर्फ थोड़ी देर से। अंदर ये लोग लेटे हुए हैं, दिखाना होगा। बुखार हो रहा है ना, दवाई दो, गोली खा लो, गोली। तो अंदर आ गई हूँ मैं, और यहाँ पर अभी के डैडी को ना हल्का फुल्का सा जो है फ़ीवर हो रहा था। तो बस मैं इनसे यही कह रही थी, मैंने कहा कोई गोली खा लो। एक तो मैं इस तरीके से दवाई इन्हें देती नहीं हूँ, क्योंकि इनकी दवाई जो है चल रही है ऑलरेडी। तो डॉक्टर की सलाह के बिना मैं कोई भी दवाई देना नहीं चाहती इनको। लेकिन अब फ़ीवर वगैरह कुछ अचानक से हो जाता है, तो फिर जो है पैरासीटामोल मैं दे देती हूँ।
तो वो खा नहीं रहे थे, मना कर रहे थे, कह रहे ऐसे ही ठीक हो जाएगा। तो इनका यही रहता है, दवाइयाँ जो है खाना नहीं चाहते हैं, शुरू से ही नहीं खाना चाहते हैं। लेकिन अब तो दवाई मतलब इस तरीके से हो गई है कि खाना ही खाना है, जैसे बीपी की और शुगर की, तो ये दवाई तो चलती ही रहती है इनकी। तो बस जब से इनकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो थोड़ा सा डर एक मन में ऐसा बैठ गया है कि इनको अगर फ़ीवर भी आता है ना, तो भी मतलब अजीब लगता है, ऐसा लगता है ये ठीक रहें, इनको फ़ीवर भी ना आए।